आज हमने उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। चारधाम यात्रियों को 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को पहली बार 1 लाख का बीमा कवर दिया गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर परिसर में यदि यात्री की किसी भी दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु होती है तो मानव उत्थान सेवा समिति के सहयोग से मंदिर समिति बीमा की सुविधा देगी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। केदारनाथ में जूते चप्पल पहनकर मंदिर के पास नहीं जा सकेंगे श्रद्धालु। केदारनाथ में मंदिर परिसर के पास जूते चप्पल पहनकर जाने पर जल्द रोक लगने जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है। अभी कई श्रद्धालु नंदी की मूर्ति तक जूते चप्पल पहनकर पहुंच रहे हैं। इससे केदारनाथ धाम की पवित्रता और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। अमित शाह के नाम से पत्र वायरल मुकदमा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम से वायरल हो रहे एक पत्र ने भाजपा और सरकार में खलबली मचा दी है। शासन और एसटीएफ ने पत्र को फर्जी बताया है। मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रतूड़ी के आदेश पर एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अग्निवीर सेना में 7 महीने में 40,000 की भर्ती। सभी 773 जिलों में चलेगा अभियान। सेना में अग्निपथ योजना के तहत 7 महीनों में 40,000 जवानों की भर्ती होगी। 4 साल के कार्यकाल के लिए अनुबंध के आधार पर ये भर्ती होगी। भर्ती के लिए देश के सभी 773 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। वहीं नौसेना व वायु सेना में 1 साल में क्रमशः 3,000 व 3,500 अग्निवीरों को भर्ती का लक्ष्य तय किया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्य पुलिस सेवा में देंगे वरीयता। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्य अग्निपथ योजना से 4 साल के कार्यकाल के बाद सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों को अपने यहाँ पुलिस सेवा में वरीयता देंगे। 5G जुलाई में नीलामी, सितंबर में मिलेगी सेवाएं। तो भारत में बेहद तेज गति से इंटरनेट और संचार आधारित सेवाओं के युग की शुरुआत होने जा रही है। दूरसंचार मंत्रालय ने 26 जुलाई से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की घोषणा की है। राहुल से तीसरे दिन भी पूछताछ। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8.5 घंटे पूछताछ की। आज भारी बारिश होने के आसार, येलो अलर्ट जारी। अगले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। विधानसभा बजट सत्र, श्रीलंका जैसे हो जाएंगे हालात। तो विधानसभा सत्र के दौरान बजट पर चर्चा के में विपक्ष ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कर्ज और देनदारियों का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीते 5 साल में ही सरकार ने इतना कर्ज कर दिया है कि जितना उससे पहले के 17 साल में नहीं लिया गया। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे तो प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। चारधाम यात्रा पर विपक्ष और सरकार आमने सामने। तो चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन में गरमाया एसएससी भर्ती परीक्षाओं का विवाद। तो विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में अधीन सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं का विवाद गरमाया। विपक्ष ने समूह ग पदों पर भर्ती परीक्षाओं पर भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की। आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश की जिस एजेंसी का चयन किया है उसके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन को अवगत कराया कि 5 सालों में आयोग ने कुल 89 लिखित परीक्षाएं कराई, जिनमें से 3 से 4 परीक्षाओं को छोड़कर किसी भी मामले में विवाद नहीं हुआ है। परीक्षाओं में धांधली व गड़बड़ियों की शिकायत पर आयोग ने स्वयं मुकदमे दर्ज कराए। कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी व वीरेंद्र जाति ने अधिक सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों में विवाद का मुद्दा उठाया।
कई बार परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के सही उत्तर होने के बाद भी अंक काटे जा रहे हैं। अभ्यर्थियों की आपत्तियों का सही ढंग से निराकरण नहीं किया जा रहा है, जो बेरोजगार के साथ छलावा है। आयोग की ओर से बीडीओ, सहायक लेखाकार, वन दरोगा समेत कई भर्ती परीक्षाओं को धांधली के बाद निरस्त किया गया। विपक्ष ने सरकार से भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आयोग ने 5 सालों में 89 परीक्षाओं में 17,136 पदों पर चयन प्रक्रिया है। जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत मिली है उन्हें आयोग ने निरस्त किया। 2 मामलों में हाईकोर्ट ने आयोग के फैसले को उचित पाया है। लिखित परीक्षा में प्रश्नों पर अभ्यर्थियों की आपत्तियों के लिए विशेषज्ञ समिति से परामर्श लिया जाता है। उत्तराखंड में 82,000 पद खाली, मगर भर नहीं पाएगी सरकार। उत्तराखंड सरकारी महकमों, निगमों व साहित्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों में 82,000 से अधिक पद खाली हैं। आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही प्रदेश सरकार के लिए इन सभी खाली पदों को भरना संभव नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि सरकार अपने आर्थिक सामर्थ्य के आधार पर खाली पदों पर भर्ती के लिए आयोगों को प्रस्ताव भेज रही है। युवाओं के लिए खुशी, सरकार के लिए चुनौती। तो सरकारी नौकरियों के खुलने की राह देख रहे राज्य के करीब 9 लाख पंजीकृत बेरोजगारों के लिए विभागों, निगमों व साहित्य संस्थानों में हजारों खाली पदों की खबर खुशी देने वाली हो सकती है, लेकिन प्रदेश सरकार के लिए हजारों सरकारी नौकरियां खोलना आसान नहीं है। सरकार को अंदाजा है कि वित्तीय चुनौतियों के बीच हजारों सरकारी नौकरियां देने से सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा। 26 नए कोरोना संक्रमित, 1 मरीज की मौत। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 26 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि इस दौरान 20 मरीज ठीक हुए। 132 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 93,084 हो गई है। बिजली की किल्लत बढ़ी, ऊर्जा निगम ने सरकार से मांगी मदद। प्रदेश में भारी गर्मी के बीच बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहीं लगातार महंगी बिजली खरीदने वाले ऊर्जा निगम ने अब सरकार से मदद मांगी है। वन विभाग का क्लर्क रिश्वत लेता गिरफ्तार। तो रामनगर नैनीताल से खबर है, विजिलेंस टीम ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के एक क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे कैंची धाम। तो शहर से 8 किलोमीटर दूर कैंची धाम मंदिर के द्वार सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। धाम के स्थापना दिवस पर कैंची मेले में 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा का आशीर्वाद और मालपुए का प्रसाद लिया। मंदिर समिति और प्रशासन ने सुबह 6 बजे से देर शाम तक 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की कैंची धाम पहुँचने की पुष्टि की। यात्रा के बहाने बजट सत्र न करना दुर्भाग्यपूर्ण। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र आहूत न करने के विरोध में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर पहुंचे और प्रदर्शन कर सांकेतिक उपवास किया। दून में राजभवन कूच आज। तो नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यालय में पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बृहस्पतिवार को राजधानी देहरादून से राजभवन कूच का ऐलान किया है। दून अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं, हृदय रोगियों को भगवान ही बचाएं। तो चिकित्सा अधीक्षक ने कहा, विशेषज्ञ डॉक्टर की 4 धाम यात्रा में ड्यूटी लगाए जाने से मरीजों की जांच इलाज में आ रही है दिक्कत। अफवाह फैलाने वाले 6 लोगों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। तो तेल किल्लत की अफवाह फैलाने वाले 6 आरोपियों के खिलाफ डीएम ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अग्निपथ खोलेगा प्रदेश में रोजगार के द्वार। तो भर्ती से पहले दूर दराज के क्षेत्रों में सैन्य प्रबंधन युवाओं को करेगा जागरूक। तो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 90 दिन बाद शुरू हो जाएगी। दून में रुका था मूसेवाला को गोली मारने वाला शूटर। तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाला शूटर देहरादून में भी रुका था। हालांकि शूटर वारदात को अंजाम देने से पहले देहरादून में रुका था। इस बाबत पंजाब पुलिस, उत्तराखंड एसटीएफ और आईबी ने पड़ताल की है। दुष्कर्म के 3 दोषियों को 20 साल कैद। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लगाया 40-40 हज़ार रुपये का जुर्माना भी। संस्थान जल्द लागू करें जेंडर चैंपियन के निर्देश। तो यूजीसी ने संस्थानों से ऑनलाइन अनुपालन वितरण भरने को कहा। एनआईओएस ने जारी किया परीक्षा परिणाम। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने अप्रैल मई परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया।
पुलिस भर्ती में 330 अभ्यर्थी हुए शामिल। तो चमोली में पुलिस आरक्षी संवर्ग पुरुष की भर्ती बुधवार से शुरू हो गई। पहले दिन पंजीकृत 500 में से 330 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बीएसएफ में 110 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नाबार्ड में 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें ऑफिसर, डेवलपर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीईसीआईएल में पद रिक्त, तो 123 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं संगीत नाटक अकेदमी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दीनदयाल अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एसटीएफ ने फिल्मी अंदाज में हत्यारे को किया गिरफ्तार। तो रुड़की कोर्ट के बाहर हुए शूट आउट के आरोपी 50,000 रुपये के इनामी बदमाश को एसटीएफ ने तेलंगाना के विजयवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के पिछले साल भी प्रयास हुए थे, लेकिन उसके साथियों ने पुलिस पर हमला कर उसे छुड़ा लिया था। अब पुलिस ने हमलावरों समेत वसीम को गिरफ्तार कर लिया। वसीम को बी वारंट पर एसटीएफ जल्द ही उत्तराखंड लाएगी। वही खबर है, OLX से 13 लाख ठगने वाले को गिरफ्तार किया गया। सिंदूर की डिबिया खोल सकती है जली हुई लाश का राज। तो दोनों धाम जाने वाले यात्रियों का पंजीकरण जांचने में जुटी पुलिस। तो रेलवे स्टेशन के पास जली हुई महिला की लाश का राज सिंदूर की डिबिया खोल सकती है। लाश के पास मिली इस डिबिया के जरिए पुलिस महिला की शिनाख्त करने में जुट गई है। दिन भर धूप ने तपाया, देर शाम झमाझम बारिश से मिली राहत। तो राजधानी दून और आसपास के इलाकों में मंगलवार देर शाम मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और काफ़ी देर तक झमाझम बारिश हुई। इससे तपती गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। दून समेत 3 जिलों में आज भी हो सकती है बारिश, येलो अलर्ट। तो पिछले काफ़ी दिनों से ज़बरदस्त गर्मी का सामना कर रहे लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है। अगले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल व पिथौरागढ़ में तेज़ बारिश संग हवाओं के चलने की संभावना है। कहीं कहीं बारिश संग बिजली भी गिर सकती है। बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पूरी तरह लागू हो शराबबंदी। तो उपरांत महिला प्रकोष्ठ ने आबकारी आयुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर मांग की। चेरापूंजी में 27 साल बाद जून में रिकॉर्ड बारिश हुई। दुष्कर्म के 3 दोषियों को 20-20 साल की सजा हुई। वहीं खबर है, रुड़की से ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची जीआरपी व पुलिस ने मामले की जानकारी ली। बीआरसी और सीआरसी में शिक्षकों को मिले नियुक्ति। तो राजकीय प्राथमिक शिक्षक संगठन ने जताया विरोध। प्रवक्ताओं को ही पात्र मानने का प्राथमिक शिक्षक संगठन ने विरोध किया। जेईई मेन से पहले चरण के प्रवेश पत्र आज हो सकते हैं जारी। तो इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़े परीक्षा जेईई मेंस के पहले चरण के लिए छात्रों के प्रवेश पत्र गुरुवार यानी 16 जून को जारी हो सकते हैं। फड़ और ठेली वालों को 5 माह की मदद का भुगतान। तो कोरोना काल के प्रभावितों को सरकार दे रही मदद। तो नगर निगम की तरफ से मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत कोरोना काल में प्रभावितों को दी जाने वाली मदद के क्रम में फड़ एवं ठेली वालों को पिछले 5 महीने का बकाया भुगतान जारी कर दिया गया है। परिवहन मंत्री अस्वस्थ, मैक्स में भर्ती। तो परिवहन मंत्री चंदन रामदास का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पृथ्वी सेकंड मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण हुआ। आज से गैस कनेक्शन की स्वीकृति हुई महंगी। तो ऑयल कंपनी ने गैस कनेक्शन की स्वीकृति के दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं को झटका दिया है। गुरुवार से यदि कोई उपभोक्ता नए गैस कनेक्शन के लिए आवेदन करता है तो उसे 14.2 किलो गैस सिलेंडर की स्वीकृति 2300 रुपये जमा करनी होगी। रहिए तैयार, सेना में अग्निवीरों के लिए जल्द होगी भर्ती। तो सेना अधिकारियों को भरोसा, अग्निपथ योजना से सेना को मिलेगी मजबूती। कहा, लंबे विश्लेषण के बाद लागू की गई योजना। 26 जून को 67 केंद्रों में होगी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। तो प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 26 जून को होगी। इसके लिए प्रदेश के सभी 13 जिलों में 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
अधीन सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं पर उठाए सवाल। तो विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने सदन में अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई परीक्षाओं पर सवाल उठाए। गढ़वाल में विभिन्न दुर्घटनाओं में 2 की मौत, 30 घायल। तो गढ़वाल में रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिले में विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हो गए। वही खबर है ये रुद्रप्रयाग से वाहन खाई में गिरा, 1 की मौत। जिला मुख्यालय से सटे तूना बोटा मोटर मार्ग पर एक वाहन अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब के यात्रियों की ओवरलोड बस पकड़ी। तो नई टिहरी से खबर आई है। 72 की उम्र में भी हिमालय जैसा हौसला। तो अमल कुमार दास बने कालिंदी खाल ट्रैक को पार करने वाले पहले ट्रैकर। वही खबर आई है अल्मोड़ा से 50 किलो गांजा संग 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कपकोट में बारिश, बागेश्वर में बड़ी उमस। रसोई गैस का नया कनेक्शन 750 रुपये महंगा। तो एक सिलेंडर वाला घरेलू कनेक्शन 3917 में मिलेगा। धरोहर राशि में हुई बढ़ोतरी। कुमाऊं में अगले 2 दिन हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। रामनगर में बाइक पर जा रहे श्रमिक को बाघ ने मारा, जंगल में घसीट ले गया साव। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में ठेकेदार के श्रमिक को बाघ ने हमला कर मार दिया। हमला करने के बाद बाघ श्रमिक को सड़क से घसीट कर जंगल में ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही कॉर्बेट प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। वही खबर आई है हल्द्वानी से 100 नशीले इंजेक्शन संग 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। साइबर क्राइम और चोरी में एक महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। तो मकान मालिक के घर से सोने के जेवर, नकदी चोरी करने व साइबर क्राइम कर खाते से रुपए उड़ाने के मामले में 2 सातिर, किराएदार समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुलाई तक सभी कार्ड धारकों को बंट जाएंगे डिजिटल राशन कार्ड। तो खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सदन को दी जानकारी। वही खबर आई है गंगोली हाट से सड़कों का टेंडर निरस्त करने पर भड़के ग्रामीण। उखीमठ से खबर है वाहन दुर्घटना में 4 यात्री घायल, 1 गंभीर। तो कुंड गोपेश्वर हाईवे पर ताला में हुआ हादसा। वही खबर है गोपेश्वर से भालू के हमले में घायल महिलाओं को मिले मुआवजा। तो दसोली ब्लॉक के खेनरी गांव के ग्रामीणों ने बद्रीनाथ वन प्रभाग में भालू के हमले में घायल महिलाओं को समय पर उचित मुआवजा देने की मांग की। श्रीनगर से खबर है बारिश से राहत, तूफान से आफत। तो बुधवार शाम तेज हवा के साथ बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं तूफान से एजेंसी मोहल्ले में एक भवन की छत में लगी फाइबर की सीट उड़कर बिजली के खंभे में गिर गई। पुलिस भर्ती में युवाओं ने बहाया पसीना। तो पहले दिन उत्तरकाशी में 337 और चमोली में 330 अभ्यर्थियों ने किया प्रतिभाग। बात करता हमारी खबरों की, तो आश्रम धर्मशालाओं की फर्जी वेबसाइट बनाकर हो रही ठगी। तो ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर यात्रियों को ठग रहे हैं जालसाज। आज बूंदाबांदी के आसार, कल होगी झमाझम बारिश। कांवड़ यात्रा लेगी प्रशासन का इंतजाम। तो 4 धाम यात्रा की भीड़ के साथ कांवड़ यात्रा से शहर में बढ़ जाएगा दबाव। व्यापारियों ने ई रिक्शा और ठेलियों को खदेड़ा। तो हरकीपेड़ी क्षेत्र और मोती बाजार में जाम लगने से भड़के व्यापारी। वही खबर है हरिद्वार से चोरी की साजिश रचते 4 गिरफ्तार। तलाशी में आरोपियों से छेनी और हथौड़ा बरामद, मुकदमा दर्ज हुआ है। 5 माह के लिए राजाजी के दरवाजे हुए बंद। तो राजाजी टाइगर रिजर्व के दरवाज़ों पर 5 माह के लिए ताले लग गए हैं। अब नवंबर में सैलानी जंगल सफारी कर सकेंगे। बात करता हल्द्वानी नदाली खबरों की, 2 साल बाद मेला बाबा के धाम में भक्तों का रेला। तो जयकारे के साथ 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे कैची धाम। दूसरी खंडपीठ को भेजा पुनर्वास का मामला। तो हल्द्वानी में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में याचिकाकर्ताओं को नहीं मिली राहत। फार्मा कंपनी की कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत। तो फार्मा कंपनी के कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस ने कमरे का दरवाज़ा तोड़कर शव बरामद किया। वही खबर है हल्द्वानी से नशे के 100 इंजेक्शनों के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया।
रामनगर के 2 पंपों पर ख़त्म हुआ पेट्रोल, तो तेल की सप्लाई नहीं आने पर गहराया संकट। इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंप पर मिल रहा है तेल। वहीं खबर है हल्द्वानी से शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग, हादसा बचा। पिथौरागढ़ से चीन सीमा की दूरी घटाने की तैयारी, तो पिथौरागढ़ से गुंजी तक 8 नए पक्के पुलों का निर्माण करेगी सीमा सड़क संगठन। पूर्णगिरी धाम में 89 दिन में 33 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बराही धाम में ऐतिहासिक बगवाल 12 अगस्त को होगा। तो मां बराही धाम में होने वाली ऐतिहासिक बगवाल मेला 8 अगस्त से शुरू होगा। बगवाल 12 अगस्त को होगी। मां बराही धाम परिसर में बुधवार को हुई मंदिर समिति की बैठक में सभी तैयारियों पर चर्चा की गई। पिथौरागढ़ में कई जगह बारिश, तो बारिश के दौरान सिलथाम जिला अस्पताल रोड बनी तलैया। चंपावत कॉलेज बनेगा एसएसजे विश्वविद्यालय का परिसर। पिथौरागढ़ में लगाए जाएंगे योग शिविर, तो नशा मुक्त समाज अभियान के तहत छात्राओं ने किया योगाभ्यास। मुनस्यारी में बनेगा बहुउद्देशीय हॉल। बोर्ड परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। तो डीडी हट से खबर आई है। राज्यपाल ने जागेश्वर धाम के दर्शन किए, तो होम स्टे योजना और पर्यटन में स्वरोजगार की योजनाओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। पंपों पर कम हुई धार, पहाड़ में दिक्कत बरकरार, तो अल्मोड़ा के 10 पेट्रोल पंपों पर ईंधन का संकट बना हुआ है। वही खबर है बागेश्वर से बैटरी चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अल्मोड़ा से खबर है 50 किलो गांजे के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए गए। सड़क किनारे खड़े ट्रक में लगी आग। तो बागेश्वर से खबर आई है। वहीं खबर आई है खटीमा से अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, विधायक कापड़ी की पत्नी और टीम में नोकझोंक हुई। इंटार्क को 1 करोड़ 84 लाख रुपए का रिकवरी नोटिस, तो निकाले गए 354 श्रमिकों का लगभग 2.5 महीने का वेतन दिलाने के लिए श्रम विभाग ने की पहल। जेल में बंद कांग्रेस नेता के घर में मिली मांस की दुकान, तो नगर निगम, खाद्य सुरक्षा विभाग, पशुपालन और पुलिस टीम ने मारा छापा। वहीं खबर है बाजपुर से सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। काशीपुर से खबर है संदिग्ध परिस्थितियों में मासूम की मौत हो गई।